ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी जो है मैं अपना स्क्रीन आपसे पहले शेयर करता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक। ओके, अब आप म्यूट कर लीजिए। पहले मैं आप लोग सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ, मगर जिसको भी अगर कुछ डाउट हो तो वो खोल के बोल सकते हैं। फिर अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। ओके। तो जैसा कि हमने आज बताया था कि आज अपना जो क्लास है वो है जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, और ज्योग्राफी से ये क्वेश्चंस है इसके। और इसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मेरे बारे में जो एक ब्रीफ है ये यही है। राजीव रंजन झा, एक्स डेप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ से हूँ। मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है जो आप लोग सबके पास में है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी जब पढ़ा था सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब तो मैं भी हिंदी में ही पढ़ा था। हाँ, मैथ्स मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, बट जो सोशल स्टडी ये सब था स्कूल में, तो वो हिंदी में पढ़ा था। इतिहास हो, भूगोल हो, सब हिंदी में ही था। मगर जब कंपटीशन के लिए आए तो ये था कि जो हाँ अब इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इंग्लिश का भी क्वेश्चंस रहता है। तो उस वजह से मैंने उसके बाद से इंग्लिश में पढ़ने लगा सोशल स्टडीज को। तो उस चीज को करीब हो गए हैं मेरे 20-22 साल। तो अब मुझे थोड़ा माफ करिएगा अगर मैं हिंदी में कहीं भी गलत हो जाऊं, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब आज हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, पहले 2 स्लाइड में हम लोग इसका कंसेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ ही, वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल में तो आपको आता होगा, तो मान लीजिए दोहराई कर देंगे या समझ लेंगे। उसके बाद में हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रीड करेंगे। और लास्ट में कुछ आए हुए एसएससी में पहले क्वेश्चंस या कुछ एग्जाम्स में पहले जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपके साथ में ही सॉल्व करूंगा, रेदर आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो है ये सेकंड स्लाइड है। ये अपना जो है डेस्टिनी के बारे में कह रहा है, और आपके जो वीडियो मिलते हैं उसके बारे में कह रहा है, कुछ नहीं है। ये थर्ड स्लाइड से अपना चैप्टर शुरू होता है। ये क्या है? ये है अपना पृथ्वी, मान लीजिए अर्थ। ये सन है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। और ये क्यों छोटा से दिखाया गया है, और जो पृथ्वी है क्यों बड़े से दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी से मान लीजिए देख रहे हैं, तो हमारे लिए अगर आप मतलब अपने बिल्डिंग से देखते हो तो दूसरा बहुत बड़ा बिल्डिंग भी आपको छोटा लगता है। मगर इसी तरह से हम अगर पृथ्वी से देख रहे हैं तो सूरज हमको इतना छोटा मान लीजिए लग रहा है। ठीक है, अभी वो नहीं समझना है। अभी पहले हम ये जो है मान लीजिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो क्या है, क्यों बनाई गई हैं, वो सब समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने स्कूल के दिनों में। स्कूल के दिनों में क्या था, हमारा ग्राफ का होता था। ठीक है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन गया। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे, और ये वाला जो होता था वाई एक्सिस कहलाता था। एक्स एक्सिस, और ये मान लीजिए वाई एक्सिस। और क्या होता था, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको, ये अगर 1 है, ये 1, 2, 3, तो इसको आपको याद होगा, इसको हम लोग 1 और 3 से बोलते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 और 3 पे ये आके मिल रहा है। उसी तरह से कोई और पॉइंट है तो उसको मान लो हम लोग बोलते थे 5, 8, जो भी है। तो वो इस रेखा को कहाँ मिल रहा था और इस रेखा को जहां मिल रहा था, उस तरह से हम लोग इसका जो ये करते थे वो मतलब नाम देते थे 5, 8, 1, 3। तो ये क्या था, पहला वाला जो था वो दिखाता था ये एक्स पे जाके, एक्स एक्सिस पे जाके कहाँ जुड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे यहाँ आके 1 पे जुड़ेगा। इसमें क्या दिखा रहा है, ये एक्स एक्सिस में 5 पे जुड़ेगा मान लीजिए। ये गलत बनाया मैंने, बट और यहाँ आपका ग्राफ पेपर जो होगा वो आपको ध्यान होगा स्कूल में। ग्राफ पेपर जो हम लोग इस्तेमाल में लेते थे वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे में कटा हुआ था और मिला लाइन के मिले हुए थे। तो ये जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्या ये रेखाएं सच में हमारे पृथ्वी पे हैं? असल में ये काल्पनिक है। तो ये सच में हमारे पृथ्वी पे ना किसी ने बनाया है, ना कुछ किया है। मगर इसका इस्तेमाल क्या हम लोग कर रहे हैं? नॉर्मल आदमी एकदम कर रहे हैं, और डेली कर रहे हैं। जैसे कैसे, आजकल देखो सबके पास में स्मार्टफोन है। कहीं जाना होता है तो हम लोग उसमें उस जगह का लोकेशन लगा देते हैं, और वो लोकेशन से हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले जाके बता दूं
कि ये जो सुविधा जो है आजकल आपको गूगल मैप्स और ये सब जो है, वो पहले अमेरिका में फौज के पास होती थी। धीरे धीरे करके हमारे भी कंट्री सब में फौज के पास आ गया, और धीरे धीरे करके वो चलते चलते हम लोग कॉमन आदमी के पास में भी स्मार्टफोन के जरिए आ गया है। ठीक है। तो उसी तरह से पृथ्वी भले ही गोल है, मगर पृथ्वी को जब हम लोग एक जगह पे खड़े रहते हैं तो पृथ्वी भी हमें सपाट सा नजर आता है। पहले तो इस पे भी चर्चा हुआ करता था कि पृथ्वी गोल है या सपाट है या अंडाकार है, या कौन सा आकार है, लोगों को ये भी नहीं पता था। तो उसी कारण से, उसी चीज का फायदा, अभी हम लोग उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। हम लोग ये मान के कि अगर रेखाएं ऐसे, एक रेखा इस तरह का और एक रेखा इस तरह का, खड़ी और पड़ी रेखाएं मान लीजिए हमने खींच दिया, तो हम लोग किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करके उसको बता सकते हैं। जैसे जब मैं फौज की नौकरी में या सीआरपीएफ की नौकरी में था, तो हम लोग जीपीएस सिस्टम में चलते थे। उसमें हम लोग बोलते थे भाई हमें उस जगह का सिर्फ जीआर दे दो। जीआर, ठीक है। जीआर क्या होता था, लिख देता हूं मैं। जीआर होता था ग्रिड रेफरेंस। ठीक है। तो जीआर होता था ग्रिड रेफरेंस, मतलब ये जो है ऐसी रेखाएं और ऐसी रेखाएं ये एक ग्रिड बना देती हैं। तो ये जगह या ये जगह मान लीजिए और रेखाएं आ गई, तो इसको ग्रिड, और ग्रिड के अंदर में रेफरेंस पॉइंट मिल जाने से हम लोग अपने जीपीएस सिस्टम में डाल देते थे। तो भले ही हमने कौन सा रास्ता अपनाया, कहीं भी अपनाया, वो हमें पॉइंट आउट करके उस जगह पे पहुंचा ही देता था। ठीक है। तो यहां तक का बात अगर हमारा क्लियर है, एक, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं फिर से मिटा के खोलता हूँ, डोंट से। एनीवे, तो वो जो फौज में हम लोग इस्तेमाल करते थे, वही चीज आज हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उससे, जो हमारे मोबाइल स्मार्टफोन से। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग जस्ट एक बार में देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है और देशांतर रेखाएं कौन सी है। तो देखिए, ये एक जो ये वाला रेखा है जो पैरेलल है एक दूसरे से, मतलब कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है। वो एक तरह का रेखा है, और एक है ये वाला। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जाके ऊपर में जाके मिल जा रही है या नीचे में आके मिल रही है। तो दो तरह की रेखाएं हो गई, पहले ही बात किया हमने। तो इसमें से जो ये अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं, ये है लैटिट्यूड, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ये जो पैरेलल वाले रेखाएं हैं। और या उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो हमने स्टार्ट किया है। हिंदी में मेरी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले इसको हिंदी में पढ़ा था, अब मैं काफी दिनों से इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दूसरा जो ये वाली रेखाएं जो मिल रही हैं, जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल रही है, यहाँ आके देखिए दोनों के बीच में दूरी बढ़ रहा है, फिर जाके यहाँ मिल जा रही है, इसको देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब मोटा मोटा समझ लेते हैं, एक तो जरूरत क्या क्यों हुआ इसका, क्योंकि अगर किसी भी जगह, मान लीजिए ये जगह, हम लोग ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में आपको सारी रेखाएं पूरी तरह से नहीं दिखाई जाती है, कुछ रेखाएं दिखाई जाती है। तो आप हम लोग को किसी भी जगह को जानने के लिए, या इस जगह पे हमें जानना है, तो पहले तो उस जगह को पहुंचने के लिए ये इस तरह से रेखाओं का ग्रिड बनाया गया, जिसे ग्रिड रेफरेंस कहते हैं। और उसके बाद में एक से आपको ये पता चलता है कि सूरज कैसे इस पे चमकेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना कोई ये नहीं है, ना रोशनी है ना ऊर्जा है। ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? तो सूरज से मिलता है, ये सन है। तो ये रेखाओं का जो पड़ी हुई रेखाएं हैं या अक्षांश रेखाएं हैं या लैटिट्यूड है, उससे आपको क्या पता चलता है कि सूरज की किरणें क्या इस पे सीधे पड़ेंगी, या सूरज की किरणें, मान लीजिए देखिए आप इस जगह सब तक पे सीधी किरणें पड़ेंगी, मगर यहां जाते जाते मान लीजिए, या थोड़ा और नीचे गलत हो गया, यहां तिरछी पड़ रही है। सेम इसी तरह से नीचे में भी आ रही है तो तिरछी पड़ रही है। तो सूरज की रेखाएं कैसे पड़ेगी? तो उससे बहुत बड़ा चीज ये होता है कि कहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा और कहाँ पे ठंड ज्यादा होगी। तो आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ सब पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, ये दोनों जगह ठंड बहुत ज्यादा होता है, या रैदर इसके बाद ही ठंड हो जाता है, मतलब इस जगह के बाद पूरा ठंड है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी। तो अभी वो रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वो भूल जाते हैं। अभी सिर्फ हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। क्यों क्यों? तो इसका जो हमें ये पता चला, जो अगर ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर या उसके पास में जो सूरज की किरणें हैं सीधी पड़ती हैं तो गर्मी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में टॉरिड जोन, और ऊपर वाले को फ्रिजिड जोन, या
मेरे ख्याल से हिंदी का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट गर्मी के कारण उसको टॉरिड या फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब ठंड, ठीक है, उस तरह से दिया जाता है। तो इससे सूरज की रेखाओं का कैसे पड़ेगा वो होता है, किससे, लैटिट्यूड से, अक्षांश रेखाओं से। और ये जो है, ये जो खड़ी वाली जो है, ठीक है, जिसे देशांतर रेखाएं या उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, कंसेप्ट पहले समझिए। उससे क्या होता है कि सूरज की रेखा कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, पहले वाले से, अक्षांश रेखाओं से, कब पड़ेगी वो आप लोग को देशांतर रेखाओं से। तो कैसे, क्या आप लोग को ये पता है कि पृथ्वी घूमता कैसे है, मतलब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमता है या पश्चिम से पूर्व घूमता है, बताइए कोई एक। पूर्व से पश्चिम सर। पूर्व से पश्चिम, क्या ये सही है? सूरज कहां से उगता है ये बताओ। पूर्व में सर, पूर्व में। तो सूरज, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी देखो ठीक उल्टा, ठीक है, ओके। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी, समझ रहे हो? ओके। तभी सूरज क्या है, मान लीजिए अभी यहाँ पे होगा, उसके बाद ये घूम के सूरज के सामने आएगा, तो उसके बाद में सेकंड ये वाला मान लो, ये अभी ऐसे जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले इधर पड़ा, फिर इधर पड़ा, फिर इधर पड़ा, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। इसीलिए पूर्व में सबसे पहले सूरज उगता है और पश्चिम में जाते जाते डूबता है, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी जगह के लिए। और ये मैंने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया था। जब मैं सीआरपीएफ में था तो मैं मणिपुर में पोस्टेड था, और मेरी फैमिली जो है वो रह रही थी कहाँ पे, वो रह रहे थे उदयपुर राजस्थान में, वेस्ट टू ईस्ट, बहुत बढ़िया, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ, बहुत बढ़िया, समझ। तो अब हाँ, मैं ये अपना सीआरपीएफ का एक्सपीरियंस बता रहा था आपको, कि मैं था कहाँ पे, मैं था मणिपुर के अंदर। अगर हम लोग, चलो 2 1 मिनट इंडिया का मैप खोल के ही बात करें इसको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंडिया, अपना साउंड को ये कर ले, बंद कर ले, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होगा सबको, ठीक है। चलिए, ये वाला मैप मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। छोटा दिख रहा होगा, मणिपुर कहीं यहाँ कहीं पे, ये देखिए इस सब जगह पे है, ये रहा छोटा सा। और राजस्थान आपको पता है यहाँ पे, इधर कहीं पे उसका उदयपुर है, मतलब देखिए ये हो गया पूर्व, दैट इज ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो मैं अब उस समय पे अपने घर पे अगर बात करता था, तो मान लीजिए ठंडी का दिन, जाड़े का दिन होता था जैसा कि अभी है, तो क्या हो जाता था प्रॉब्लम, कि मैं 4:30 बजे फोन कर रहा हूं तो मेरे वहां पे अंधेरा सा हो गया है। मगर वही जो मेरे घर में जो है, मतलब जो राजस्थान में रह रहे हैं, उन लोग का वहां पे उजाला रहता था, मतलब 5:30 क्या, उनका 5:30 6 बजे जाके अंधेरा होता था। क्यों? क्योंकि अपना जो टाइम का फर्क है इंडिया में, ईस्ट से लेके करीब 30 डिग्री का फर्क है, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का फर्क है, ठीक है, ये सब बताऊंगा आगे। मगर अभी आप सिर्फ समझ लिए 30 डिग्री में करीब 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर सपोज हम लोग ये बोलते हैं कि अभी हमारा रात हो रहा है, तो अभी अमेरिका में क्या हो रहा होगा, ज्यादातर जगह पे रात होगा या दिन होगा? करीब 12 घंटा पीछे है। और कोई कोई जगह अमेरिका का तो, इंडिया में तो एक ही टाइम चलता है, भले ही वो मणिपुर हो या राजस्थान हो, मगर अमेरिका में 9 टाइम जोन चलते हैं, 9, सोचिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फैलाव है वो पूर्व से पश्चिम में बहुत ज्यादा है, हालांकि हमारे देश का भी फैलाव ज्यादा है, बट चूंकि उतना ज्यादा नहीं है, तो अपने जगह पे सिर्फ एक, अपने कंट्री में, इंडिया में एक ही मानक जो है समय है अपना, एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, वो एक ही है। मगर जो दूसरा जो ये अपना जो देखिए आप, शायद ये एरो मार्क किसी का हो जा रहा था, एनीवे उसको डिसेबल करना था। अब मेरे को इसको, मैं खैर फिर से ऑन कर लेता हूँ, डोंट सेव, फाइन। तो हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। और ये एनोटेशंस जो है, मैं आज बंद करना भूल गया था, तो आपका भी ऑन किसी का रह गया, तो वो फिर हमें तंग करेगा। चलिए, तो ये जो है हम लोग कंसेप्ट समझ लिए, कि यहाँ पे पहले सूरज की रोशनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे होते हुए सूरज की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इस तरह से घूम रही है, ये जो डायरेक्शन, ये जो एरो बनाया उसी डायरेक्शन में घूम रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब जो है,
इसको एक बार अगर हम मिटाने की, एनेबल एनोटेशन, नो, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग ग्राउंड्स, ये जो बन गया है एरो, अब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब जो है ये सूरज को मैंने क्यों छोटा बनाया था, वो यही रीजन था कि अगर सपोज हम पृथ्वी से के संदर्भ में बात करते हैं तो सूरज हमको छोटा दिखता है, जबकि है सूरज बहुत बड़ा पृथ्वी से। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो है सीधी जो है जो किरणें होंगी सूर्य की, वो सीधी पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा होगा। ये जगह पे जो है तिरछी पड़ेंगी तो बहुत कम गर्मी होगा, ठंडक बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसका पढ़ के हम लोग इसके पहले बारे में कंसेप्ट समझते हैं, और मैंने आज हिंदी में भी रखा है आपके लिए और इंग्लिश में भी रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये जो है लैटिट्यूड जो है या अक्षांश जो है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश पृथ्वी के मध्य, मध्य मतलब ये हो गया मध्य से, मध्य सतह पर किसी बिंदु का कोणीय दूरी है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर जैसे ये बनाते चला गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने हैं टोटल, यहां से लेके ऊपर तक में 90, नीचे भी 90। ठीक है, तो ये अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है, वो बारे में बात करेंगे बाद में। मगर अगर इसका टोटल पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है टोटल, तो ये 90 प्लस 90 प्लस ये बीच वाला भूमध्य रेखा, वो मिला के 181 होता है। मगर क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव या साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, यहां पे कोई रेखा नहीं है, यहां पे बिंदुएं हैं। ठीक है, बिंदु। तो अब क्या हो गया, ये 90 हो गया, कितना, 89, एक निकल गया, यहां से भी एक निकल गया तो 89। ठीक है, और ये बीच वाला तो रहेगा ही, तो 1, तो कितना हो गया, 89 प्लस 190 प्लस 89, 179। तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, कितने। तो एक्चुअली क्या है कि आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर ऑप्शन में 181 है तो आप कृपया करके 181 मार दीजिए। मगर अगर 4 ऑप्शन में 181 नहीं है तो 179 आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये मील में एक दूसरी रेखा है, मतलब अगर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा तो कितना फर्क आएगा, वो मील में दिया हुआ है। चिंता मत करिए, आपको मैं किलोमीटर में भी बता दूंगा। और इंपॉर्टेंट रेखाएं जो है वो पढ़ लीजिए, विषुवत वृत्त या इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद में विश्वत वृत्त या इक्वेटर, इक्वेटर को विश्वत वृत्त बोलते हैं। मैंने शायद एक बार में भूमध्य रेखा या कुछ गलत बोल दिया था, तो वो इसको बोलते होंगे। तो एक जो है आप हिंदी में उसको करेक्शन कर ले, विश्वत वृत्त या इक्वेटर, इक्वेटर बीच वाला, उसको उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री एंड दक्षिणी ध्रुव में 90 साउथ। ठीक है, के अलावा कुछ प्रमुख बिंदु, वही जो हमने बात किया, 90 इधर 90 इधर। ठीक है, अब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो किसमें है, देखिए ये है, दो गोलार्ध में बांट दिया पृथ्वी को या अर्थ को, दो गोलार्ध या दो हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर मतलब स्पीयर का आधा, वृत्त का आधा, ये पूरा वृत्त हो गया, इसका आधा, एक ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गए दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, 23.5 मान लीजिए यहां कहीं पे। ठीक है, तो 23.5 यहां हो गया, सॉरी 23.5 इधर हो गया और 23.5 नीचे हो गया, 181 टोटल, 179 विदाउट पोल, एकदम सही। ठीक है, पोल को अगर हम मिला देते हैं तो उसके 181 हो जाता है, और नहीं तो 179 आंसर होता है। ठीक है, तो उसमें चूंकि लास्ट वाले को, पोल को या ध्रुव को एक पॉइंट माना गया है, तो आप उसको जो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया है उस हिसाब से आंसर करिएगा। ठीक है, फाइन। और इसमें हाँ, हम लोग गोलार्ध के बारे में बात कर रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 23.5 मान लीजिए, 23.5 इधर भी, 23.5 नीचे, दोनों तरफ पे। ठीक है, तो वो क्या है, एक को जो उत्तर में है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा।
ठीक है। सेम उसी तरह से नीचे में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या उसको बोलते हैं मकर रेखा। और ये दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट पड़ेगी, एक बार तो माथे पे आएगी ही आएगी। ठीक है। उसके बाद है आर्कटिक गोला। आर्कटिक गोला कितने पे है? वो भी नॉर्थ में है, मतलब इस तरफ पे है, यहां कहीं मान लीजिए। ठीक है, 66 हाफ नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया आर्कटिक, आर्कटिक गोला, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से यहां पे अगर 66 हाफ है, ये कौन सा हो गया? एंटार्क्टिक वाला। ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक थोड़ा ठीक होगा, उतना ठंड नहीं होगा, मगर इसके बाद पूरा ठंडक होगा पृथ्वी में। तो ये आपको देखिए कौन कौन सा रेखा, कर्क रेखा 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, वो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में है, आर्कटिक गोला अगेन ऊपर नॉर्थ में है, और अंटार्कटिक जो है नीचे में है। यहां जैसे हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं, इधर आर्कटिक। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाले में भी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं कर देता हूं। ठीक। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है, जो पृथ्वी को इक्वेटर नाम क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि इसको दो भागों में, इक्वल भागों में बांट देता है, दो स्फीयर में, तो इसलिए इक्वेटर कहा जाता है। उसका नॉर्थ और साउथ में जो रेखाएं फैली हुई है। आप उसमें आप देखो, आप जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर होगा इंग्लिश वाले से। ये एनसीईआरटी किताब से निकाला गया है। इफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, देयर विल बी 89 पैरेलल्स इन द नॉर्थ एंड साउथ में भी 89, और इक्वेटर तो 89, सॉरी, हाँ, 89 प्लस 89 प्लस 1, तो ये मिला के क्या हो गया? 179। क्यों? क्योंकि 89 प्लस 1 190, 90 प्लस 89 हो गया 179, 17, सॉरी 179। ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए, जो हमने मील में पढ़ा था, मील में जनरली इंडिया में नहीं आता है। 69 मील का 68.7 और 69 मान लिया जाता है ये, बट आपको 111 किलोमीटर ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में फर्क बोला जाए तो आप बोल दीजिएगा 111 किलोमीटर। ठीक है। किसमें? तो लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं में दो, जो अगर 1 डिग्री का कितना दूरी का है, तो 1 डिग्री 111 किलोमीटर है। वैसे एक चीज क्या होता है, इस जगह पे वो दूरी कम होती है, मतलब यहाँ पे इक्वेटर के पास कम होती है और ऊपर जाके ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो मगर बहुत हल्का सा फर्क है, जैसे आप देखेंगे 111.7 एंड 110.6। ठीक है। इक्वेटर के पास ये 110.6 है, इक्वेटर के पास 110.6 किलोमीटर, और पोल के तरफ पे जाके ये हो जाता है 111.7। मगर इसका जो औसत बोला गया है वो है 111 किलोमीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मार्क करके ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। तो दो अक्षांश या दो लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का फर्क होता है? तो 111 किलोमीटर का फर्क होता है, क्योंकि वो औसत है। ठीक है। तो ये हमने इसका पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसको ये भी एनोटेशन में लगता है अपना चला गया है, तो खैर दो सेव, फाइन, एटलीस्ट कुछ तो लाइंस जो है वो कम हो गए हैं। तो ये देखिए, हम लोग यहां तक कर लिए हैं, ये वाला स्लाइड जो है अपना कर लिया है। तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों के जो बीच में जो रेखाएं हैं, लैटिट्यूड बोल दीजिए या अक्षांश रेखाओं के बीच में फर्क जो है वो 111 किलोमीटर का है। अब उसके बाद में अर्थ लैटिट्यूड एंड हीट जोन, वही जो गर्मी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। ठीक है। कर्क रेखा या मकर रेखा 23 डिग्री हाफ है, और ऊपर वो है कर्क रेखा, और मकर रेखा है 23 डिग्री नीचे, मतलब साउथ के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य साल में कम से कम एक बार दोपहर के समय, मिड डे सन जिसे कहा जाता है, वो सर पे होता है। मतलब एकदम आपके सर पे सूरज का किरण होगा या सूरज होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पृथ्वी के इस भाग को मिलती है, अतः इसे उष्ण या टॉरिड जोन, जो मैंने बोला था उष्ण कहते हैं इसको, टॉरिड को
टॉरिड जोन कहा जाता है। अब आप लोग ध्यान करो, तो भारत जो है कंट्री, वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? कोई बताए मुझे। ध्यान है किसी को, भारत किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। आप में से कोई आंसर कर रहे हैं नॉर्थ, वेरी गुड, एकदम सही आंसर किया बच्चा आपने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 2-3 लोगों ने आपने आंसर किया है, वेरी गुड। तो चलिए, ये जो आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब कहीं जो है, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, ये वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां मत मान लीजिए कहीं पे भारत ऐसे करके, सॉरी मैंने कंट्री का शेप उतना सही नहीं बनाया, तो ऐसे आता है। तो इसका मतलब क्या है, इस सब जगह पे गर्मी, मतलब अपने साउथ इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। आप देखोगे गर्मी के कारण ही हमारा जो रंग भी होता है साउथ इंडिया वाले लोगों में, उनका रंग कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी उन लोग को झेलना पड़ता है सालों भर या बहुत ज्यादा समय। और ऐसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हो, तो आप जाके देखो जम्मू एंड कश्मीर में लोग कितने गोरे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा गर्मी जो है कम है। अभी वहां बर्फ पड़ रहा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं जो अभी पोस्टेड हैं, वो बर्फ के फोटोज लगा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने लगता है। तो खैर, ये आपको सिर्फ ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया था कि इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या किस गोलार्ध में भारत है? तो उत्तरी गोलार्ध में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पृथ्वी के इसी भाग में। ठीक है, ये क्लियर हो गया था। 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री नीचे, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच जगहों को छोड़कर कभी भी दोपहर के समय सूर्य सर के ऊपर नहीं चमकता। ध्रुवों की तरफ पहुंचते सूर्य की किरणों का कोण घटता चला जाता है। आपने देख लिया था पहला ही, ध्रुवों पे पहुंचोगे तो सूरज का जो कोण है वो एकदम घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है। ध्रुवों को किसी तरह पहुंचते पहुंचते सूर्य किरणों का कोण घटता जाता है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा या कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में, अच्छा अपने को थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो वो जो है इस तरह से जो है आपको क्लियर है कि वहां पे जाते जाते कम होते जाता है। हॉरिजन हॉराइजन जो है ऊपर नहीं उठती, मतलब क्षितिज जो है ऊपर नहीं उठ रहा है। तो ये चलिए लैटिट्यूड के बारे में हो गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो कब पड़ेगा, वो है लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, ये देखो, वो रेखाएं जो थी अक्षांश या जो लैटिट्यूड था, वो सब एक समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला सबसे बड़ा होगा, आपको पता है एकदम, ये इक्वेटर। उसके बाद ये छोटा होते चले जाएगा, देखिए छोटा होते चले जाएगा, मगर ये रेखाएं एकदम एक समान होंगी। और जो लैटिट्यूड है या देशांतर है, वो टोटल कितने हैं? तो वो है बच्चों 180 है, मान लो इस वाले तरफ में 180 और पीछे वाले में 180, तो टोटल हो गए 360। वो एकदम फिक्स्ड है। उसके ऊपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सीधा लिख देना 360 है देशांतर या लॉन्गिट्यूड, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका, उसमें कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। वो 180 360 ही है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 180 और पीछे वाला 180, 360। और जो अक्षांश रेखाएं थे वो है टोटल आपका 179, मगर अगर दोनों ध्रुवों को भी मिलाते हैं तो 181। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए कि टोटल 360 हो गया। अब इसमें जो है 24 घंटा में एक चक्कर अपना सूर्य ये पूरा करता है। 24 आवर में कितना डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, 24 आवर कितना मिनट होगा? इतना मिनट होगा। ठीक है, कितना घूमा? तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360, 24 × 60। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, ये हो गया 6 यहाँ पे, और ये 0 कट गया 6 और ये 4। ठीक है, 1/4 या 4 मिनट का फर्क है 1 डिग्री के बीच में, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, आप ये याद रख लो।
ठीक है। सपोज अगर मैंने जैसे शुरू में बोला था कि हमारे जो भारत में 30 डिग्री का फर्क है, मतलब भारत में मणिपुर या पूरा इधर से लेके राजस्थान तरफ अगर हम चले जाते हैं पूर्व से पश्चिम, तो 30 डिग्री का फर्क है, इसलिए 30 गुने 4 120 मिनट का फर्क है। अब 120 मिनट का फर्क मतलब इसको ये करिए तो 2 घंटे का फर्क आ जाता है, सोचिए। तो भारत के सबसे जो पूर्वी इलाके से सबसे पश्चिमी मतलब ईस्टर्न से सबसे वेस्टर्न तक में इट इज ए डिफरेंस ऑफ, वो सब बता दूंगा मगर अभी टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूं एनीवे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है देशांतर रेखाएं में एक डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में 120 मिनट, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो इसी तरह से इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि अगर सपोज 50 डिग्री का फर्क है, 50 डिग्री ईस्ट में है कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री से, तो कितना दोनों के समय में फर्क होगा, तो सीधा क्या करेगा 50 गुने 4 मतलब 200 मिनट का फर्क होगा। 200 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, और अगर उससे पूर्व में होगा तो वो उसका समय पहले होगा, पश्चिम में होगा तो उसका समय पीछे होगा। ठीक है, तो इसी तरह से करते करते हम लोग चले जाते हैं लॉन्गिट्यूड का। हाँ, अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विच आर सर्कल, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल। ये समान है एक दूसरे के, ये बड़ी ये नहीं है, और ज्यादा कुछ इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बोला गया है, इसको चल देते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। वी ऑल नो दैट अर्थ रोट, देखिए अर्थ का रोटेशन कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट, ये आप लोग को ध्यान आ गया होगा, उस समय क्वेश्चन पूछा था, किसी ने गलत जवाब दिया था। ठीक है, तो ये 24 घंटा वो जो निकाला था हमने, उसका मतलब 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का फर्क, इतना आपको याद होना चाहिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व किया करो। देखो ये एसएससी सीएचएसएल 26/10/2020 में आया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। दोनों में है, देखिए हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, या भूमध्य रेखा के ध्रुवों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त के रूप डैश के रूप में जाने जाते हैं। बताइए इसका आंसर। सर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, इसका आंसर भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। लैटिट्यूड ही है वो इसका आंसर, लैटिट्यूड का मतलब हो गया आपका ए। हाँ, ये इसका आंसर, और ये इसका क्लियर किया गया, इसमें थोड़ा सा कर्क और मकर रेखा इस सब के बारे में बताया गया है। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी एसएससी एमटीएस 2017 में आया था। 66 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स वाट, मतलब उसको क्या कहा जाता है। 66 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है, बताइए। देखिए कर्क रेखा होगा या मकर रेखा होगा, मकर रेखा आपको पता है कि वो उत्तर में नहीं है, वो दक्षिण में है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहाँ का पूछ रहा है, नॉर्थ का पूछ रहा है। ये सर देखिए ट्रॉपिक आंसर इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, इसका देखिए आर्कटिक सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है नॉर्थ में है। हाँ, और कर्क रेखा और ये तो है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री से ऊपर हो गया 66.5, 66 और आधा। तो आप ध्यान करो, मैंने जो आपका शुरू में पढ़ा ये दिखाया था 66 हाफ, ये देखिए नॉर्थ में, उत्तर में आर्कटिक, और अंटार्कटिक नीचे में। ठीक है, क्लियर हुआ। आर्कटिक सर्कल इसका आंसर है, देखिए जो कि दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ये पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं भी हो रहा है इसको थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें। वेरी गुड, आर्कटिक सर्कल। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में आया था। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की स्थान को कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर भी आपको साथ में ही दे दिया है मैंने। लैटिट्यूड इसका आंसर है, अक्षांश इसकी जो है इसका आंसर है। ठीक है,
अब ये लास्ट में 2 क्वेश्चन है, फटाफट करके इसको खत्म करते हैं। व्हाट डज द 66 हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये साउथ वाला आ गया, 66 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता? उसका अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, उससे ध्यान रख अंटार्कटिक। लेना, समझे बच्चे? नीचे अंटार्कटिका है, उससे ध्यान रख लेना। और एक चीज बता दूं, अभी जैसे हम लोग को यहाँ ठंडा हो रहा है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, उनकी वहां गर्मी की मौसम हो रही होगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दोनों जो गोलार्ध है, ये हेमिस्फीयर में अलग समय में ठंड पड़ता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये मैंने बताया था, आप लोग बताओ इसका आंसर। SSC CHSL 17/1/2000, मतलब 17/1/2017 में पढ़ा है, ये आपको पता है। किलोमीटर 11 किलोमीटर किसने बोल दिया? सर 111 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। वैसे बेटा आप लोग को ध्यान होगा कि जो ये मतलब इक्वेटर के पास में ये थोड़ा सा कम होता है, ऊपर ज्यादा होता है, मगर मान लिया गया कि औसतन 111 किलोमीटर का औसत मान लिया गया। क्लियर हो गया आप लोग को? ये कंसेप्ट पता चला इसका? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? सर एक बार और समझा दीजिए कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो है ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। एक से आपको समय का पता चलता है, एक से पता चलता है कि किस जगह पे मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, किससे? अक्षांश रेखाओं या लैटिट्यूड से मौसम का पता चलता है। ये सब जगह ठंडा होगा क्योंकि सूरज की किरणें इनडायरेक्ट पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। और इससे समय का पता चलता है क्योंकि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमता है, तो पहले सूरज यहाँ पड़ेगा, फिर करते करते ऐसे जाके पड़ेगा। तो ये वाला जो चैप्टर है अक्षांश और देशांतर रेखा, ये इसके इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कर्क रेखा, फिर उसके बाद में मकर रेखा 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे, और उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिक 66.5, ये इंपॉर्टेंट रेखाएं आप लोग पढ़ लीजिए। कितने हैं टोटल वो मैंने बता दिया। लैटिट्यूड या अक्षांश जो है वो 179 है, मगर ध्रुवों को गिन लेंगे तो 2 और जोड़ दीजिए, 181 हो जाते हैं।